हेलो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 2 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस तरीके से प्रश्न लिखा गया है। अक्सर देखिए ये जो 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दुगुना और इसके आगे एक और प्रश्न है, इसको देखकर कन्फ्यूजन होता है, सॉल्व करते समय समस्या आती है। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताए होंगे। ठीक है, आप उसको देखिए, जो बताए होंगे उसको भी, और यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको भी, दोनों को कंपेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है तो आप इसको ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 14 नंबर का जो पहला प्रश्न आज का इस क्लास का बनेगा, 14 नंबर प्रश्न। तो ये दिया है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, और 30 आदमी इस काम के दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। बिल्कुल आप इस दुगने को भूल जाइए कि दुगना लिखा हुआ है, इसको बताऊंगा बाद में कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस प्रकार से जैसे मैंने बताया था, ऐसे डिब्बे बना लेंगे और इसमें लिखेंगे मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और नीचे लिखेंगे समय, समय वो भी अच्छा घंटे में, समय घंटे में। अब मजदूरों की संख्या देखिए, यहाँ पे दिया है 48 मजदूर किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो 25 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अगर एक दिन में 8 घंटे करते हैं तो 25 दिन में कितना घंटे करेंगे, 25 गुणा 8 करेंगे ना, तो समय जो घंटे में निकलेगा तो 25 गुणा 8 का निकलेगा, 8 करके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8 गुणा 25, ये टोटल समय हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 8 घंटा करता है व्यक्ति जो है। ये जो 48 मजदूर हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, 8 घंटे करते हैं, तो टोटल दिन 25 दिया है। काम को समाप्त करने में 25 दिन का समय लगता है, तो 25 दिन में कितना समय हो जाएगा, उनका काम करने का समय कितना हो जाएगा, तो 25 गुणा 8 करेंगे आप, या 8 गुणा 25 करिए। फिर आगे लिखा है कि 30 आदमी यानी 30 आदमी यहाँ लिख दीजिए, आदमी आदमी में रहेगा। दुगने काम को छोड़ देते हैं, दुगने को 10 घंटे प्रतिदिन, यानी यहाँ पे 10 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो कितने दिन में, कितना दिन यानी पता ही नहीं है, वाई लिख दीजिए आप। ठीक, सिंपल सा ऐसे कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, बाद में उसका इलाज बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए मजदूरों की संख्या यहाँ पे दिया है, मजदूरों की संख्या, ठीक, और समय घंटे में। तो जो मजदूरों की संख्या है अगर बढ़ा दिया जाए तो काम करने में समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, बताइए। कम लगेगा ना, जितना ज़्यादा मजदूर होंगे काम करने में उतना ही कम समय लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि मजदूरों की संख्या उनके द्वारा किए गए कार्य में लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो जानते ही हो कि अगर ऊपर वाले के बढ़ने से नीचे घटता है, नीचे का वैल्यू घटता है, तो व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के होते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती विचरण करते हैं। तो यहाँ पे भी व्युत्क्रमानुपाती ही लगेगा, क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ने पे काम करने में कम समय लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं, यानी हो जाएगा 48:30 समानुपात 10 गुणा y अनुपात 8 गुणा 25। ठीक है, अभी हो जाएगा 48/30 बराबर 10 गुणा y, है ना, बटा में हो जाएगा 8 गुणा 25। तीरे गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, यहाँ जाएगा, आ जाएगा 48 गुणे 8 गुणा 25, है कि नहीं, ये पूरा इधर आ जाएगा, बराबर इसका गुणा यहाँ करेंगे, आ जाएगा 10 गुणा y गुणा ये 30,
ये यहाँ चला जाएगा। अब अपने को y का मान निकालना है तो इन दोनों को इधर करना पड़ेगा, तो गुणा में है बटा में आ जाएगा, है कि नहीं। 48 गुणा 8 25 बटा में 10 गुणा 30 बराबर ये y। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, y बराबर लिख सकते हो, इसको उल्टा करके उधर लिख देते हैं। 48 गुणा 8 गुणा 25 बटा में 10 गुणा में 30, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना। चलिए तो अब इसको काटने की बारी, अब काटते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे किस प्रकार से काटेंगे, देखिए 5 पचम 25 5 दूना 10 तो 1 कम 2 2 चौको 8, ठीक है। 5 1 कम 5 5 6 का 30 6 कम 6 6 8 48। y का मान कितना आ रहा है 8 गुणा 4 यानी 8 8 चौको 32। यहाँ y का मान कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है 32। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखेंगे। अब आप ये बताओ, मैंने दुगुना वहाँ पे नहीं लिया, दुगुना नहीं लिया मतलब सेम काम को 30 व्यक्ति पर डे 8-10 घंटे करके कितने दिन में पूरा करते हैं ये मैंने निकाला। लेकिन वहाँ पे दुगुना काम, अब ये बताइए उसी काम को करने में, उसी काम को जितना काम 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में करते हैं, उतना ही काम, सेम काम को 30 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन करके 32 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन काम दुगुना है, इसके दुगुना काम है, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दुगुना समय लगेगा। क्योंकि अभी हमने निकाला 32 दिन का समय निकाला, तो 32 दिन तो कब निकलेगा जब सेम काम को किया जाएगा। यहाँ तो मैंने सेम लिखा, भाई ये 100 भी क्या सेम, दुगुना तो हमने लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कार्य दोगुना है, इसलिए समय भी दोगुना लगेगा। ठीक, अतः करके लिखेंगे 30 आदमी, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा मजदूर, हाँ आदमी है, कन्फ्यूज मत होइएगा, आप आदमी अब मजदूर लिख दीजिए, बड़ा इशू नहीं है। 30 आदमी 10 घंटे है, 10 घंटे प्रतिदिन कर। अब इसका कितना दुगुना होगा भाई, इसका दुगुना कितना होगा, 32 दूना 64 होगा ना। कर 64 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। इस प्रकार से इसको हल करना है। देखिए कितना आसान लगा, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, सॉल्व करते हैं अगला, है ना। अगला नंबर कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखिए, क्या लिखा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम लोग। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी, अब ये वाला सॉल्व हो रहा है ना, ये हो चुका है, और बी काम को करते हैं, काम को 24 दिन में करते हैं, इसलिए ए धन बी बराबर कितना होगा 1/24। ये है क्या,
ए और बी की कार्य करने की क्षमता है एक दिन में, एक दिन का लिखा हुआ है, ठीक है। ये 24 दिन है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/24। इसी को क्षमता में आप शॉर्टकट ऐसे लिखेंगे, ये क्षमता है, काम करने की क्षमता है एक दिन के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, बी और सी लिखेंगे, बी और सी काम को कितना दिन में करते हैं, देखिएगा 18 दिन में है ना, 18 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं। इसलिए बी धन सी बराबर 1/18, ये एक दिन में कितना करेंगे, बी और सी मिल के वो निकला हुआ है, ये क्षमता है, कार्य क्षमता। कौन सा क्षमता, कार्य क्षमता है, क्लियर है। आगे क्या लिखा है, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और सी काम को 12 दिन में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए धन सी बराबर 1/12। ये भी क्षमता है, किसकी क्षमता है, ए और सी जब मिलकर काम को करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं वो निकला हुआ है। क्षमता को आप शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सबको जोड़ेंगे। अच्छा, इसको समीकरण मान सकते हो, नहीं मानोगे फिर भी चलेगा, सभी को जोड़ के लिख सकते हो आप, है ना। या आप एक समीकरण मान लीजिए, दो समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ऐसे लीजिएगा। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर इसके साथ ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी धन ए धन सी बराबर 1/24 धन 1/18 धन 1/12। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे 2a धन बी मिलके 2b हो जाएगा। भाई एक a और एक a मिलके 2a हो गया, b और b 2b हो गया, c और c मिलके 2c हो गया, बराबर। अच्छा, इसका आप लघुत्तम ले लेना उस तरीके से, लघुत्तम मालूम है ना, आ जाएगा 72, ठीक है। अब 72 जो है यहाँ पे लघुत्तम आया, बड़ी लाइन खींच के ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसके, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले वाले को फिर इसको फिर इसको। तो 24 से इसका भाग करेंगे, 24 से जब इसका भाग करेंगे तो भागफल में 3 आएगा, 24 3 72 होता है कि नहीं। तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे, ऊपर वाले से लिख देंगे, फिर धन है धन लगाएंगे, फिर 18 से इसका भाग करेंगे, 18 देखिए 54, 18 चौक 72, 4 आएगा भागफल में, तो 4 गुणा करेंगे, ऊपर वाला 1, फिर धन, 12 से भाग लगाएंगे इसका, 12 छंग 72, 6 गुणा ऊपर का जाएगा 1। अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं कि ए धन बी धन सी बराबर कितना जाएगा, 3 धन 4 धन 6 बटा में आ जाएगा 72, क्लियर है। अब देखिए, ये 2 को बटन को भेज देंगे, ए धन बी बराबर ए धन बी धन सी, वहाँ लिखा गया है, ये 2 जो है इस पार बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, और ऊपर को जोड़ देते हैं, तो 6 4 कितना हुआ, 10 3 13, मतलब ऊपर 13 और नीचे में कितना आएगा, 2 का 72 से गुणा कर देंगे, ये गुणा में आ जाएगा ना। इसको एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 72 गुणा 2, ये 2 कहाँ का है, ये 2 यहाँ का है, क्लियर है, ये 2 यहाँ का है। अब यहाँ पे देखिए, अपने को निकालना क्या है, ए अकेले उस काम को कितना करेगा, तो अब ए को निकालने के लिए b प्लस सी का मान रखना पड़ेगा। b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान 1/18 है, इसके स्थान पे हम लोग लिख देते हैं 1/18। अब ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 7 दूनी 14, ठीक है, 144। पक्षांतर कर देते हैं तो a बराबर आ जाएगा 13/144, माइनस ये प्लस है उस पर जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/18, ठीक है। अब 13 गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, यहाँ आ जाएगा 13 गुणा
18, इसका यहाँ करेंगे 144 और नीचे नीचे का हो जाएगा, कितना जाएगा देखिएगा 144 गुणा 18। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर से देखते हैं आगे, यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65, 23 × 78, 13 × 5 = 13, 13 × 8 = 104, तो 4 हासिल कितना हो जाएगा 10, 13 13 कम 13, 10 23, 23 234 माइनस कितना आएगा 144 बटा में 144 गुणा 18। ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, घटा दीजिए, तो 0 अभी हो जाएगा 9 90, 144 गुणा 18, 18 कम 18, 18 5 90, ये आपका मान कितना आ रहा है, ऊपर में 5 आ रहा है, 18 कम 18, 18 5 90, 5 नीचे 144, मतलब ए बराबर कितना आया 5/144। ये ए का वैल्यू है। मतलब ए को काम करने में कितना समय लगेगा, उसी काम को करने में जो ये मिल के कर रहे थे, अलग अलग समय लग रहा था, ये अकेले कितने दिन में करेगा, इसको निकालें। ये तो क्षमता है एक दिन का, एक दिन में इतना करेगा, एक दिन में इतना काम करता है। ठीक है, तो उसका कार्य करने का दिन निकालना है, कितना दिन में ये काम करेगा, उसके लिए क्या करें, इसको ऊपर करना पड़े। जैसे हमने देखो यहाँ ए और बी मिलकर काम करते थे 24 दिन में, तो 1/24 क्षमता निकाले ना। अब इसको क्षमता ना निकाल के दिन निकालते हैं तो बटा हटा देंगे, ऊपर कर देंगे इसको, है कि नहीं। या ऐसे लिख सकते हो कि 5/144 काम को करने में लगा समय बराबर कितना, एक दिन, कितना, एक दिन। तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 1/5/144 हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा, या डायरेक्ट लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये क्या निकला, ये क्षमता निकला। ठीक है, तो अतः करके आप लिखेंगे, अतः ए उसी काम को अब इसको उल्टा करके भाग करके लिखना, 144/5, ये क्षमता को उल्टा करेगा तब ये दिन निकलेगा, क्योंकि दिन में दिया है ना, इसलिए दिन निकलेगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 5 से भाग करेंगे 144, कितना जाएगा 5 दूना 10, 4 4 5 8 40। ठीक है, यह जाएगा 4, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 28 सही, इसको यहाँ लिखेंगे, और ये 4/5, यानी ए उसी काम को अकेले 28 सही 4/5 दिन या दिनों में पूरा करेगा। इस तरीके से बनाना था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रश्न था। ठीक है, चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। 2-3 क्लास में ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।